अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्फला क्लास टेक्निकल चैनल की तरफ से आपके लिए एक और हम लोग टेक्निकल वीडियो लेके आए। इस वीडियो में बात करेंगे 12 mm शावर कैबिन के आप लोग साइज़ कैसे ले सकते हैं, कैसे साइज़ लेना सीख सकते हैं। ये शावर कैबिन है कौन सा, ये 180 डिग्री का जो शावर कैबिन होता है ये उसका मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ग्लास टू ग्लास इसमें हिंज लगता है और फिक्स के इस साइड के और इस साइड पे भी वॉल है और सेंटर में हमारा ग्लास डोर है। तो जैसे इस साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें जैसे कि ये शावर कैबिन पता नहीं ये कौन है जिन्होंने ये लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल जो तरीका ये बिल्कुल गलत है। अब आप देखें जो फिक्स ग्लास लगा जो इस साइड पे फिक्स है, उसके नीचे वाली साइड पे आते हैं तो नीचे जो डोर आ रहा है सेंटर में डोर के और फिक्स का जो कॉर्नर है, जो एज है, उसके सेंटर में 2 सूत्र का गैप है। और ऐसे ही हम लोग अगर ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर से ग्लास साथ टच हो गया है, डोर भी साथ टच हो रहा है और जो फिक्स ग्लास है फिक्स ग्लास के साथ डोर भी टच हो रहा है। अब इसमें टेक्निकल बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसमें जो एसएस की एसेसरी का इस्तेमाल किया, जो वॉल वाली साइड पे दोनों साइडों पे लग रही है, वो एल क्लिप है और सेंटर में ग्लास टू ग्लास हिंज है। अच्छा, अगर आपका ऐसा शावर कैबिन लगता है जो मैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे वाली साइड पे आपके डोर के 2 सूत्र का गैप आना चाहिए, डोर के ऊपर वाली साइड पे भी 2 सूत्र का गैप आना चाहिए, ऐसे ही डोर की बैक साइड पे भी 2 सूत्र का गैप आना चाहिए, डोर की ऊपर वाली साइड बैक साइड उधर भी 2 सूत्र का गैप आना चाहिए। और जो राइट साइड का जो फिक्स ग्लास है वो बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये टाइट कैसे हुआ है? ये टाइट इस वजह से हुआ है, इसमें जो लूजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम दी है। इसमें जो टोटल विड्थ में लूजिंग दी है, नीचे से और ऊपर से लूजिंग दी है जी सिर्फ और सिर्फ आधी इंच। अब आधी इंच जो लूजिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो दरवाज़ा है उसे चाहिए होती है आधी इंच की लूजिंग। जाहिर है अब पीछे वाली साइड पे जो वॉल है जिसके साथ फिक्स ग्लास लगा, उसमें 1-2 सूत्र का लाजमी फ़र्क होता है। तो आधी इंच जब हमने दरवाजे की लूजिंग दे दी तो जो पीछे फिक्स है उसको उसके अंदर अगर 1 सूत्र 2 सूत्र का फर्क आ गया तो आपका जो 12 mm ग्लास टेम्पर डोर है चाहे फिक्स है, पूरा कैबिन आपका बेकार हो जाएगा। अब जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ बड़ा आसान तरीका है। ये कुलिये को आपने इस्तेमाल करना है और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, अगर आपका शावर कैबिन टेपर आ रहा है फिर भी यही कुलिया है, अगर सीधा आ रहा है तो फिर भी यही कुलिया है। टोटल मैं आपको लूजिंग बताऊंगा। अगर आपका सेंटर में डोर लग रहा है, इस साइड पे भी आपका फिक्स ग्लास है और इस साइड पे भी आपका फिक्स ग्लास है 12 mm शावर कैबिन का, आपने सबसे पहले उसका साल गुनिया चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आपका साल गुनिया लेवल आता है तो फिर उसकी जो टोटल विड्थ में आपने लूजिंग देनी है ना, टोटल विड्थ में जो लूजिंग देनी है वो देनी है जी 6 सूत्र। देखिए आधी इंच हमें चाहिए दरवाजे की लूजिंग और जो फिक्स ग्लास है वो बिल्कुल दीवार के साथ है, तो आपने फिर भी 1 सूत्र का उसमें गैप रखना है। उसके अंदर बाद में आपने ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन की फिलिंग कर देनी है। अगर खुदा ना खास्ता 1-2 सूत्र का फ़र्क भी होगा तो आपका जो ग्लास है वो ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अगर यही ग्लास हमारा टेपर आता है, अगर साल गुनिया लेवल में नहीं है, तो फिर हम लोग इसका साइज़ कैसे लेंगे? देखें, जैसे कि आपका ग्लास अगर नीचे से आपकी जो जगह है वो थोड़ी सी बड़ी आ रही है और ऊपर से आपकी जगह थोड़ी सी छोटी आ रही है, तो फिर इसका क्या हाल? देखिए, फिर आपने एक इसकी पूरी एक ड्राइंग बना लेनी है। ड्राइंग बनाने के बाद अगर आप लोग 3 हिस्सों में लगा रहे हैं तो 3 हिस्सों में आपने ड्राइंग बना लेनी है, 2 हिस्सों में लगा रहे हैं तो 2 हिस्सों में आपने इसकी ड्राइंग बना लेनी है ग्लास की। अब ड्राइंग बनाने के बाद जो भी आपका नीचे से साइज आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर 84 आ रहा है तो 84 में से हमने माइनस करना है, ग्लास को छोटा करना है। तीनों पीसों की लूजिंग इंक्लूड है, मैं तीनों की लूजिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 84 आपका नीचे से आ रहा है तो नीचे से आपने 84 में से 6 सूत्र माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो पीछे जो आपका साइज बचेगा वो बचेगा 83 इंच 2 सूत्र। ठीक है, ये नीचे का साइज हो गया। अब ऊपर से आपका जो साइज था वो आ रहा था जी 85। अब ऊपर का साइज कैसे ले? ऊपर का भी यही कुलिया पूरा आपने ऊपर से साइज ले लेना। अगर 85 आ रहा है तो आपने क्या काम करना है जी, 85 में से आपने 6 सूत्र माइनस कर देना है। 6 सूत्र माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास साइज बचेगा 84 इंच 2 सूत्र। अब पता कैसे चलेगा जी ग्लास टेपर कौन सा है और सीधा कौन सा है? ठीक, अब मैं इसमें आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाने लगा हूं। आपने इस दीवार के साथ भी
वो जो है लेवल उसका चेक कर लेना है और इस दीवार के साथ भी लेवल को चेक कर लेना है। मिसाल के तौर पे हमारी जो दीवारें हैं वो दोनों ही टेपर आ रही है। अब आपने ड्राइंग बना ली 3 हिस्सों में, जिसमें सेंटर में एक डोर है, इस साइड पे भी फिक्स ग्लास है और इस साइड पे भी फिक्स ग्लास है। डोर को आपने बिल्कुल सीधी ड्राइंग बना देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, और जो फिक्स ग्लास है उसकी आपने ड्राइंग थोड़ी सी टेपर बना लेनी है। जब टेपर बनाएंगे तो आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर से आपका जो साइज आ रहा था वो आ रहा था जी 85, तो आपको चाहिए 84 इंच 2 सूतर। आपने क्या करना है, ऊपर से उसका पूरा पूरा साइज लेने के बाद सबसे ड्राइंग के ऊपर टॉप के ऊपर आपने लिख देना है 84 इंच 2 सूतर के हमें ये ग्लास तैयार चाहिए। और टेपर हमें दीवार वाली साइड पे चाहिए, जो फिक्स ग्लास लग रहा है दीवार वाली साइड पे, टेपर उस साइड पे आए। और ऐसे ही हमारा इस साइड पे भी जो ग्लास आ रहा है वो भी दीवार वाली साइड से आपका टेपर आए। ड्राइंग के ऊपर आपने मेंशन कर देना, और जो फिक्स ग्लास है राइट और लेफ्ट आपने दोनों साइडों पे उसका एरो दे देना है, ऐसे ऐसे उसकी लाइनें दे देनी है ड्राइंग में। इस साइड का जो ग्लास है उस पे भी और इस साइड का जो ग्लास है उस पे भी। टोटल जो लूजिंग आएगी आपकी आएगी 6 सूतर। ग्लास अगर आपका नीचे से और ऊपर से टेपर आ रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपका ग्लास सीधा आ रहा है फिर तो बड़ा ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें अब जो मैंने स्टिप का इस्तेमाल किया वो कौन सी है, जो पानी को बाहर नहीं आने देती। वो जो शावर कैबिन वन साइड कॉलर स्टिप है वो दरवाजे की फ्रंट वाली साइड पे लगेगी, और जो है डी स्टिप, डी लगा लें या वन साइड कॉलर स्टिप लगा लें जो बैक साइड पे। लेकिन आप लोग दोनों साइडों पे अगर वन साइड कॉलर स्टिप लगा लेंगे तो आपका दरवाज़ा जो एक ही साइड पे ओपन होगा, दोनों साइडों पे नहीं होगा। अगर आपने दोनों साइडों पे दरवाज़ा अपना ओपन करना चाहते हैं, अंदर भी और बाहर भी, आपको दरवाजे के पीछे भी डी स्टिप लगानी पड़ेगी, और दरवाजे की फ्रंट वाली साइड जो बाहर वाला जो एज है जहाँ पे ग्लास के साथ ग्लास ने आके बैठना है, तो वहाँ पे भी आपको जो स्टिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो डी स्टिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। इसमें टोटल कोई भी मैंने ऐसा पॉइंट है जो वो छोड़ा नहीं है। और हाइट में आपकी मर्जी होती है, आपने जितना मर्जी उसको लूज रखना चाहते हैं। अगर तो आपका थड़ी के ऊपर ग्लास आ रहा है तो फिर आपको हाइट में लूजिंग रखने की, ना डोर को आपने हाइट में लूजिंग देनी है, ना फिक्स को देनी है, ना इस साइड पे जो फिक्स आ रहा है उसको देनी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है जो फिक्स ग्लास है राइट और लेफ्ट वो नीचे वाली साइड पे एल क्लिप के अंदर लगे हैं, तो एल क्लिप के अंदर आपने छोटी सी एक जो आपकी नीचे वाली थड़ी है उसके अंदर एक आपने पैकिंग रख देनी है, 1 सूतर की या 2 सूतर की। तो उसी के हिसाब से जब ऊपर से आप इक्वल करेंगे दरवाजे को और फिक्स को, तो आपका ऑटोमेटिक नीचे वाली साइड पे गैप आ जाएगा दरवाजे के। तो हाइट में आपको लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात की है 6/18 का इसमें हैंडल का इस्तेमाल किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जो घंटे का बटन है सबसे ऊपर वाले घंटी पे जाके पुश कर दें। जज़ाकल्लाह, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।